Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard history chapter number 1, the Indian subcontinent and history. So this is the first part of this lesson. So student, this is the first lesson of history and civic standard 6. इसके अलावा भी आपको जो है 5th, 6th, 7th, 8th और 9 के मराठी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस के सभी जो वीडियोस है वो मिलते रहेंगे और एनसीईआरटी ईवीएस के भी 3rd, 4th, 5th के वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं लेसन। So this is the first lesson of 6th standard history, the Indian subcontinent and history. In this lesson, we are going to learn 3 topics. Which one is that? Geographical condition and the course of history, geographical features of India and the Indian subcontinent. तो इस लेसन को जो है 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हम देखने वाले हैं geographical condition एंड हिस्ट्री। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है, वो हम शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड होती है, मतलब उसका जो है को रिलेशन होता है। तो इस टॉपिक में हम वही जो है वो देखने वाले हैं। सो इन द 5th स्टैंडर्ड we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. तो हमने जो है 5th स्टैंडर्ड में देखा था कि एनवायरनमेंट और मैन का जो है बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। एनवायरनमेंट के चेंज होते होते ही जो है मैन में डेवलपमेंट होते गया। एंशियंट मैन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ ही जो है वो धीरे धीरे चेंज होते गया और उन्होंने फिर बाद में जो है बहुत सारा डेवलपमेंट किया उन्होंने। सो वी सॉ how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to changes in his surrounding. तो हमने देखा कि जैसे जैसे सराउंडिंग चेंज होते गई, मैन की लाइफस्टाइल भी जो है वो चेंज होते गई। मैन ने बहुत सारा डेवलपमेंट कर दिया और फिर जो है धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी। तो जैसे कि हमें पता है कि एंशियंट मैन जो है वो पहले स्टोन का यूज़ करता था, स्टोन के ही टूल्स यूज़ करता था। धीरे धीरे फिर जो है कॉपर एज आया, मेटल एज आया और फिर मेटल के जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने लगा और धीरे धीरे जो है फिर और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है। सो वी आल्सो रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन। अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब ह्यूमन जो है सेटल हो गया तो वो भी जो है उसकी शुरुआत भी स्टोन एज से शुरू हुई थी। मतलब स्टोन के जो औजार है वो उससे शुरू हो गई थी और फिर जो है धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी उसे पता चल गया कि कैसे फूड को ग्रो करना है और फिर जो है वो जो है बैंक ऑफ रिवर के पास में सेटल होने लगा। बैंक ऑफ रिवर मीन्स रिवर के किनारे पे जो है वो सेटल होने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए उसे पानी चाहिए था और उनका सेटलमेंट जो है धीरे धीरे बैंक ऑफ रिवर के पास में जो है सेटलमेंट शुरू हुआ और वो जो है बाद में फ्लोरिश होने लगा। ठीक है। सो हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर में जो भी प्रोग्रेस हुआ तो उस प्रोग्रेस में जो भी इवेंट पास्ट के इवेंट जो हुए हैं उसी का सारा लेखा जोखा जो है जिसे हम अकाउंट कहते हैं वो है हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री जब हिस्ट्री जो लिखी गई है वो पास्ट इवेंट के ऊपर ही जो है बेस है और जो पास्ट इवेंट से जो है ह्यूमन कल्चर का जो प्रोग्रेस होते गया वही सब जो है हिस्ट्री में लिखा गया है। सो नेक्स्ट इज द टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर द 4 मेजर पिलर ऑफ अ
हिस्ट्री। और हिस्ट्री जो है वो 4 पिलर पे बेस्ड है। तो वो कौन से पिलर है? टाइम है, प्लेस है, सोसाइटी है और इंडिविजुअल। इन 4 पिलर के अलावा जो है हिस्ट्री हम लिख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि टाइम अगर हम देखेंगे तो जो भी हिस्ट्री हमारी बनी है, जो हिस्ट्री आज हम पढ़ रहे हैं वो किस टाइम में जो है वो बनी थी। तो ये टाइम पीरियड जो है हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से ही जो है हिस्ट्री जो है बनी है। नेक्स्ट प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर जिस प्लेस में हिस्ट्री हुई है तो वो प्लेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्लेस जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। देन सोसाइटी मतलब वहाँ के लोग, मतलब जिस प्लेस में जो लोग रहते थे और उनके साथ में जो जो भी हुआ है वही हम हिस्ट्री देख रहे हैं। नेक्स्ट इंडिविजुअल मीन्स हिस्ट्री में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंडिविजुअली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो उनकी वजह से ही हिस्ट्री हुई है। तो ये इंडिविजुअल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 4 पिलर है मतलब टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, ये जो है इसके बगैर हम हिस्ट्री नहीं लिख सकते। तो वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम। इसके बगैर जो है हिस्ट्री बनती नहीं है और इसके बगैर हम लिख नहीं सकते हैं। सो आप दिस 4 कंपोनेंट, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब ये जो प्लेस है इन 4 पिलर का जो प्लेस है, 4 पिलर में जो ये प्लेस है वो जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्योंकि ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन, उस प्लेस का जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन होगा उस पर डिपेंड होता है हिस्ट्री। मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन मीन्स क्या है? तो वो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ का जो रीजन कैसा है, मतलब हिली रीजन है या आइसी रीजन है, फूड ग्रेन्स क्या है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। तो ये सब जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ही जो है हिस्ट्री भी क्रिएट होती है, हिस्ट्री भी बनती है। तो ये प्लेस जो है इसी कारण जो है ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल। अगर इस सेंस से अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो अलग अलग नहीं है। सो हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशन इन मैनी वेज। और हिस्ट्री जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से ही जो है वो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए। ठीक है, इसमें हो डिफरेंट टाइप के हाउसेस। जैसे कि ये जो ऊपर वाला जो हाउस दिख रहा है आपको, ये अलग टाइप का हाउस है। ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो है उस एरिया के जो हाउसेस भी जो है होते हैं। तो जैसे कि ये एक आपने देखा, दूसरा जो है ये आप देख रहे हो, ये भी जो है अलग टाइप का हाउस है। नेक्स्ट जो है थर्ड वन जो आप देख रहे हो, ये भी अलग टाइप का है। तो हाउसेस जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं? क्योंकि अलग अलग एरियाज़ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो अलग अलग होती है और उस हिसाब से जो है वहाँ के घर होते हैं। ठीक है, तो our diet, clothing, housing, occupation, in fact all human life in any region depend to a large extent on its geographical characteristic। तो ये जो हमारा डाइट है, मतलब हमारा जो खाना है, वो हमारे जो क्लोथिंग है, हमारे कपड़े पहनने के जो अंदाज है, मतलब अलग अलग एरिया में जो है आप देखते हो अलग अलग लोग जो है अलग अलग जो है उनका ड्रेसअप होता है। देन हाउसिंग, अलग अलग एरिया में आप जाओगे तो हाउसेस भी अलग होते हैं। जैसे कि कश्मीर जाओगे तो अलग दिखेंगे, राजस्थान जाओगे तो अलग दिखेंगे आपको, आंध्र प्रदेश में जाओगे तो अलग। तो इस तरह से हाउसिंग भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन अगर देखते हो तो जॉब भी अलग अलग होते हैं। अपने अपने एरिया के हिसाब से जो है वहाँ के लोग जो है काम करते हैं। इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन, मतलब हमारी पूरी लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है वो जो है ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक पे जो है डिपेंड होती है, उस रीजन के ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन इज मोर स्ट्रेनस दैन दैट ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेन। जैसे कि ये जो हिली रीजन के लोग होते हैं उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कठिन होती है, बहुत ही हार्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।
वहाँ के लैंड में हम जो है खेती भी अच्छी तरीके से कर नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पे ग्रेन्स जो है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं। तो इनकी जो लाइफ है हिली रीजन के लोगों की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होती है दैन दैट ऑफ द पीपल ऑन द प्लेन। जो प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके एरिया से उनकी लाइफ से जो है ये हिली रीजन के लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो नॉट मच फर्टाइल लैंड इज़ अवेलेबल इन अ हिली रीजन। हिली रीजन में जो है ज़्यादातर फर्टाइल लैंड नहीं होती है और इसीलिए वो मतलब ग्रेन्स जो है अलग अलग टाइप के ग्रेन्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो वाइल इन अ प्लेन इट इज़ अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन अगर प्लेन एरिया देखोगे आप तो वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ पे हम जो चाहे वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ वाई ग्रेन एंड वेजिटेबल्स आर स्केयर्ड इन हिली एरियाज। अब फर्टाइल लैंड नहीं होने की वजह से वहाँ पर ग्रेन्स नहीं ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल्स नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो उसकी जो है स्कैरिसिटी वहाँ पे होती है, मतलब कमतरता जो है वहाँ पर हिली रीजन में होती है। इन कंपैरिजन पीपल ऑन द प्लेन गेट देम अ सफिशिएंट मेजर्स। और प्लेन एरिया में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको जो है ये ग्रेन्स वेजिटेबल्स जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे मिलते हैं। Naturally, this has an impact on the diet of the people. अब जब ग्रेन वेजिटेबल्स की स्कैरिसिटी अगर उस एरिया में हिली एरिया में होती है तो इसीलिए उनके हेल्थ पे भी उसका जो है बहुत ज़्यादा असर होता है। उनका डाइट जो है वो अलग होता है। सो इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। और हिली रीजन के लोग जो है इसीलिए ज़्यादातर जो है वो शिकार करते हैं और फूड के लिए जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ होती है। सो वी आल्सो फाइंड अदर सच डिफरेंसेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द हिली रीजन एंड दोज ऑफ द प्लेन। और भी बहुत सारे डिफरेंस जो है हमको हिली रीजन के लोगों में और हमारे जो प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनमें हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। The climate, rainfall, agriculture produce, flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे जो है अगर क्लाइमेट अच्छा है, रेनफॉल अच्छा है, एग्रीकल्चर जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो ग्रो हो रहा है। देन वहाँ का प्लांट जो वर्ड है, वहाँ का एनिमल वर्ड है उस रीजन का। ये जो है सोर्सेस होते हैं हमारे जहाँ पर हम रहते हैं उस एरिया के, ये सोर्सेस है। अगर ये सोर्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो हम जो है बहुत खुशहाल से वहाँ पे रह सकते हैं। सो द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप विथ देयर सपोर्ट। और हमारी लाइफस्टाइल और हमारा कल्चरल लाइफ भी जो है अगर इस तरह से ये क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, फ्लोरा, फोना जो है बहुत अच्छा रहता है तो वो वहाँ पे जो है हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। हमारा कल्चरल लाइफ भी वहाँ का बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोरिश होता है। ठीक है। सो ह्यूमन सेटलमेंट हैव फ्लोरिश वेर एवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। और ये सभी चीज़ें अगर प्लेंटीफुल होती है मतलब बहुत ज़्यादा होती है तो वहीं पे जो है लोग भी सेटल होने लगते हैं और वहाँ का जो सेटलमेंट है वो बढ़ते जाता है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट डेवलप फर्दर इनटू विलेजेस एंड टाउन। तो जैसे जैसे पीरियड आगे जाते गया तो ये जो सेटलमेंट है वो डेवलप्ड हो गया विलेजेस में और टाउन में मतलब विलेजेस बनने लगे, टाउन बनने लगे। बट समटाइम्स रीजन लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, ड्रॉट, इन्वेजन एट्सेट्रा लीड टू द सैक्रिसिटी ऑफ दोज मीन्स। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ऐसे रीज़न बनने लगे जिसके कारण जो है लोगों को ये सभी जो चीज़ें हैं क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर जो हम देख रहे हैं, प्लेंटीफुल ऑफ एनिमल वर्ल्ड है, वहाँ का
प्लांट वर्ड है, ये सब जो है धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस रीज़न की वजह से हुआ, जैसे कि डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगा। तो एनवायरनमेंट चेंजेस होने की वजह से क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से भी जो है उस एरिया के सोर्सेज जो है वो कम होने लगे। जैसे ड्रॉट आना, मतलब सूखा जो गिरता है, बारिश नहीं आने की वजह से जो ड्रॉट हो जाता है, या फिर इन्वेजन मीन्स कुछ ऐसे खतरे आने लगे कि जिसके वजह से भी जो है उस एरिया का जो है जो एग्रीकल्चर, रेनफॉल, क्लाइमेट, उस एरिया के क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर में और वहाँ के प्लांट वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा जो है असर होने लगा। और इसकी वजह से जो है ये जो हमारे सोर्सेस है वो कम होने लगे। पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट। अब ये सब चीज़ें जो है जिसके ऊपर हम लोग जो है जीते हैं, हमारा जो वो जीने का साधन होता है, जिससे हम जो है अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये अगर सोर्सेस ही कम हो गए तो पीपल को जो है उस जगह पर रहना मुश्किल हो गया। और फिर जो है उनको फोर्सली जो है उस वहाँ से कहीं और जो है दूसरी जगह पर वो जो है जाना पड़ा। सो विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड, और इस तरह से विलेज और टाउन जो है वो डेजर्टेड होने लगे, मतलब कम होने लगे, एकदम वहाँ की संख्या जो है वो कम होने लगी। सो वी सी मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जो हिस्ट्री में हमको पढ़ने को मिलते हैं। मतलब हिस्ट्री में जो है बहुत बार जो है इस तरह का जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ, और उसकी वजह से जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जो है वो मूव होने लगे। तो हिस्ट्री में भी जो है फिर बाद में चेंजेस होने लगे। सो दस वी सी दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और ये सभी जो सोर्सेस हैं वो उस जगह के सोर्सेस है, और वो ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर चेंज होते गई तो जो है वहाँ के लोग भी जो है दूसरी तरफ मूव होने लगे, और फिर हिस्ट्री में भी चेंजेस आने लगे हमारे। तो इस तरह से जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है एक क्लोज रिलेशन जो है होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इसके फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, जिसमें हम ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में जो है आगे के हमारे 2 टॉपिक जो बच गए हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस। हैव अ नाइस डे।